राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 1100 पदों के लिए करवाई जा रही इस भर्ती के लिए तकरीबन 1,83,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा से पहले अब बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 789 अभ्यर्थियों ने इसमें से आवेदन वापस भी ले लिया, क्योंकि बोर्ड का नियम है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता या फिर परीक्षा नहीं देगा किसी वजह से या फिर एलिजिबल नहीं है, वो अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो उनसे पेनल्टी भी वसूली जा सकती है या फिर परीक्षा से डिबार किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जो था वो वापस भी ले लिया। लेकिन इसके साथ ही अब परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस भर्ती की परीक्षा जो है वो 18 अप्रैल 2026 को होने वाली है। तो इसको लेकर के पूरा शेड्यूल जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है और बोर्ड की वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देखा जा सकता है। परीक्षा का जो टाइम है वो 11 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे है, यानी कि एक पारी में ये परीक्षा होने वाली है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई इश्यू रहने वाला नहीं है। तो कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती है जिसमें 1,83,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं। तो परीक्षा से पहले तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो बोर्ड ने जारी कर दी हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा को तक लगभग 20 दिन का समय ही बचा है। तो ऐसे में लगातार बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी गलतियां कर देते हैं और ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पास हो रहे अभ्यर्थी भी फेल हो जाते हैं या फिर अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, ओएमआर शीट गलत भर देते हैं या फिर परीक्षा देने जाते समय कोई गलती कर देते हैं जिससे की वजह से वो परीक्षा से बाहर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरा जो शेड्यूल है, पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अब इसमें स्पष्ट तौर पर परीक्षा की तारीख आपको पता ही है, 18 अप्रैल 2026 को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक परीक्षा होने वाली है। इसके साथ ही जो तमाम गाइडलाइन बताई गई है, इसमें बताया गया है कि आवेदक जो अभ्यर्थी हैं वो ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की जो जितनी भी विज्ञप्ति जो और गाइडलाइंस है वो ध्यान में रखे और उसके आधार पर ही आपको परीक्षा भी देनी और तैयारी भी करनी। तो परीक्षा को लेकर आप देख सकते हैं ये पूरी जो पीडीएफ है वो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा ले, ताकि परीक्षा देने जाते समय अगर आपकी फोटो बहुत ज्यादा पुरानी है तो फिर उसको अपडेट कराना जरूरी है। आपने जब आवेदन किया होगा और आप लेटेस्ट फोटो जो साथ में लेकर जाने वाले हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन दी हुई है कि फोटो अगर अपने पहचान पत्र में भी आधार कार्ड हो चाहे दूसरे जितने भी आपकी आईडी प्रूफ है उसमें भी फोटो टाइम से टाइम अपडेट करवा दे। अगर 3 साल तक नहीं करवाया है या बहुत पुराना आधार कार्ड भी है तो उसको भी कोशिश करें कि फोटो अपडेट करा दे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से हो सके और कोई दिक्कत नहीं हो, प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं हो, और मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे या प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना जरूरी है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसको नोट कर ले। इसके साथ ही तीसरे नंबर का पॉइंट आप देख सकते हैं, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प होंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती कर दी थी, 5वां गोला जो थे वो खाली छोड़ के आए। अगर आपको कोई भी सवाल का आंसर नहीं आता है तो आपको 5वां विकल्प भरना जरूरी है, जो कि ई ऑप्शन होता है। अगर नहीं भरते हैं ज्यादा ऑप्शन तो इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अभ्यर्थियों को ओएमआर यानी कि जो उत्तर पत्रक होता है उस पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के सही उत्तर, जो भी सही उत्तर होता है ए बी सी या फिर डी, तो पहले 4 में से केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा भरना होता है, यानी आपके पास नीला बॉल पेन होना चाहिए और उससे ही गोला भरना है। और यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसके स्थान पर ई भरना जरूरी है। अगर ई नहीं भरते हैं तो फिर आपका जो नंबर है वो काटा जा सकता है। तो 5 में से कोई भी विकल्प नहीं भरा जाता है तो फिर उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट दिया जाएगा। और यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया है और उस प्रश्न के अंक का भाग काटा जाता है। और उसके अलावा अगर 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाता है, यानी कि 1 2 3 नहीं भरे हैं तो उसके नंबर कटेंगे, लेकिन 10% जो सवाल है उसके अगर आपने खाली छोड़ दिए और नहीं भरे तो फिर आपको परीक्षा से सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यानी यह गलती आपको ओएमआर शीट वाली भारी पड़ सकती है अगर आप एक भी गलती करते हैं तो। कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की तमाम जो भर्तियां हैं उस भर्ती में अतिरिक्त समय दिया जाता है अभ्यर्थी को 10 मिनट का, वो 10 मिनट समय आपको दिया ही जाएगा। तो इसके साथ ही अब जो परीक्षा के लिए
प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, तो प्रवेश पत्र जब आएगा तो बोर्ड के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन परीक्षा को लेकर तकरीबन 20 दिन का समय बचा है, तो ऐसे में तमाम जो गाइडलाइन है वो आपको पता होनी चाहिए और फोटो अपडेट कराना जरूरी है, तो फोटो अपडेट करा ले, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पुराना है तो, बाकी अगर ज्यादा पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ ही ड्रेस कोड के बारे में आपको हम बार बार बताते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी बार बार बताया जाता है कि ड्रेस कोड ऐसा हो जिसमें कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए और सामान्य ड्रेस कोड होना चाहिए जिसमें कोई मेटल कहीं पर भी, चाहे पैंट की बेल्ट हो या फिर बटन हो, शर्ट का बटन हो, ऐसी कहीं पर भी, या फिर गले में चैन वगैरह, धागे हाथे में, मतलब इस तरीके के सारे जो भी आभूषण वगैरह भी हो गए महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, तो वो भी कोशिश करे कि ऐसे आभूषण पहन के परीक्षा में ना जाए या फिर ऐसे कपड़ों में भी ऐसी मेटल की चीजें नहीं हो, ताकि आपको परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकी परीक्षा से पहले ड्रेस कोड को लेकर के और परीक्षा के नियमों को लेकर के हम सारी जानकारी दे देंगे, लेकिन ये तमाम जो जानकारी है परीक्षा से पहले जो आपको ध्यान में रखनी है वो बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि खाली OMR शीट लेकर के आप भरने की कोशिश करें, ताकि परीक्षा के दौरान आपको किसी भी OMR शीट को भरने में दिक्कत नहीं हो और आपको ऐसा ना हो कि आप 5वां विकल्प खाली छोड़ के आ जाए, या फिर 10% से अधिक अगर खाली छोड़ देते हैं 5वां विकल्प तो आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। और अगर आपका ID प्रूफ में फोटो अपडेट नहीं है तो अपडेट करा ले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।